नमस्कार दोस्तों, तपस्या द इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सन सिलेक्शन की इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विकास कुमार। ठीक है, आज हम देखो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, हम डिस्कस करने वाले हैं आज का लास्ट सेगमेंट ऑफ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का आज हम लास्ट सेगमेंट अपनी तरफ से, मेरी तरफ से, उसमें लिखा भी है द लास्ट सेगमेंट ऑफ नंबर सिस्टम फ्रॉम माई साइड। मेरी तरफ से नंबर सिस्टम खत्म हो गया, रह गया क्या, क्वेश्चन करने को। तो हमने हर टाइप के कंसेप्ट पे बात की है इस एक महीने के अंतर्गत, और बहुत बड़ा टॉपिक था। बहुत बड़े टॉपिक को, बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक भी होता है, और मैंने आपसे बात भी की थी कि नंबर सिस्टम मुझे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है टॉपिक। ठीक है, क्योंकि चीज़ें इसमें होती हैं, यदि ज़्यादा प्रैक्टिस ना करो तुम, और एक अंतराल के बाद वो थोड़ी माइंड से दूर होने लगती हैं चीज़ें। ठीक है, सवाल तो आप हल कर लोगे, सवाल तो आप किसी ना किसी तरीके से हल कर लेते हो, एक बार कंसेप्ट समझ जाने के बाद सवाल हल कर लेते हो, लेकिन जो टर्मोलॉजी होती है वो कभी भूल जाती है हैं, और टर्मोलॉजी की थोड़ी डेफिनेशन वगैरह होती है वो आपको भूल जाती है। तो इसलिए मतलब ये टॉपिक भी थोड़ा बड़ा था और अच्छा टॉपिक था, तो इसलिए मैंने इसे पहले कराने का मन किया, और ये हो गया। क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम करेंगे अब। ठीक है, इसके बाद आज हम LCM और SCF भी डिस्कस करेंगे। लगभग 5 से 10 मिनट लेंगे हम आपके जो आपका टॉपिक, जो नंबर ऑफ जीरो हम पिछली बार निकाल रहे थे, पिछले वीडियो में हमने नंबर ऑफ जीरो निकालना सीखा था, उसमें हम 5 से 10 मिनट और लेंगे कि किस तरीके से जब बड़े नंबर आ जाते हैं तो उसमें फैक्टोरियल, बड़े फैक्टोरियल आ जाते हैं तो उसमें नंबर ऑफ 5 हम कैसे खोजते हैं। नंबर ऑफ 5 के बाद के साथ साथ हम कुछ उसमें और भी खोजेंगे, वो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो करना क्या है, मुद्दा क्या है, एजेंडा। व्हाट इज द एजेंडा ऑफ दिस सेशन? द एजेंडा है इस सेशन का कि आज नंबर सिस्टम का द एंड करके नया टॉपिक LCM SCF पे हम बात करेंगे। बहुत अच्छे से बात करेंगे LCM SCF पे, आपके दिमाग के नेत्र खुल जाएंगे, दिमाग के चक्षु जिसे बोलते वो खुल जाएंगे। आपने LCM और SCF का इस तरीके का डिस्कशन शायद पहले कभी ना देखा हो। LCM और SCF में करने को बहुत कुछ होता है, वो हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे उस पर। पहले हम उस पर बात कर लें। देखो, सबसे पहले ये बताओ कि ये वाला सेटअप कैसा लगा। ठीक है, मैं नीचे देख रहा हूँ, अपने आप को देख रहा हूँ अपने लैपटॉप में, तो मेरी नज़र नीचे है, कैमरा ये है सामने। यदि आपसे मैं नज़रें मिलाऊँ तो ये है कैमरा। कैमरा क्या, हमारा फ़ोन ही है। फ़ोन को हमने एज अ वेब कैम यूज किया है इसमें। तो आपको पीछे बोर्ड भी दिख रहा है, और स्लाइड में आपको इस टाइप के कुछ लिखा भी दिख रहा है। इसी टाइप से आपके क्वेश्चन आएंगे, और धीरे धीरे, और बस अब मैंने ये सिस्टम मतलब कि कुछ एक्सपेरिमेंट और कुछ यहाँ से वहाँ से जुगाड़ करके इस टाइप का सेटअप बैठा लिया है। अब मैंने इसमें जो क्वेश्चन लिए हैं LCM SCF के, उनको भी हम डिस्कस कर लेंगे। इसी टाइप से आपके अगले नंबर सिस्टम के भी क्वेश्चन इसी तरीके से डिस्कस होंगे। ठीक है, लगभग 100 क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ आपको नंबर सिस्टम के, जो 100 क्वेश्चन आपके 3 से 4 कक्षा क्लास में हो सकते हैं। यदि 25 क्वेश्चन एक क्लास में डिस्कस करें तो 4 क्लास लगेंगे। यदि हम थोड़ा 25 से ज़्यादा या कम करें तो क्लास बढ़ सकती हैं। 100 क्वेश्चन होंगे और का ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि हम उसमें कितनी क्लासें लेंगे। तो बस करना क्या है, जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों में शेयर कर दो बिल्कुल अच्छी तरीके से। अब सेटअप ठीक हो गया है, आपको विजिबिलिटी भी ठीक से दिख रही होगी, और बस अब हमारा मकसद है आगे बढ़ने का। और मैं कोशिश करूं कि जो वीडियो की फ्रिक्वेंसी है, हफ्ते में कम से कम 5 वीडियो आपको मिले, 5 वीडियो मिले, और का ज़्यादा भी मिले। और अपने तरफ से मैं इस तरह की कोशिश करूँगा। अभी देखो, मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ कि ऐसा करूँगा, हो सकता है यदि रेगुलर चीज़ें बैठ जाती हैं समय पे, और सब चीज़ें ठीक रहती हैं, तो आपके साथ इस तरीके से वार्ता हम कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ें फिर आगे, चलो जी बढ़ते हैं। मुझे देखो बार बार ऐसे झुकना पड़ेगा, क्योंकि इस कमरे में मैं अकेला हूँ, अकेले ही रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, और अकेले ही सब कुछ कर रहा हूँ। बस मेरा सामने मोबाइल है, वो मेरा साथ दे रहा है, और लैपटॉप मेरा साथ दे रहा है। ये मार्कर है, ये बोर्ड है, ये मेरे साथ हैं, और इन्हीं के साथ मैं ये आपकी क्लास आगे डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो बार बार झुकने के लिए, मुझे स्लाइड चेंज करने के लिए बार बार नीचे झुकना पड़ेगा, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो ठीक है, फिर बढ़ें आगे। इसमें लिखा गया डिविजिबिलिटी। देखो, चैनल के लोगों के साथ हमारा कुछ छिप गया है, उसमें हम पढ़ देते हैं। डिविजिबिलिटी ऑफ अ फैक्टोरियल नंबर
वाई द लार्जेस्ट पावर ऑफ एनी नंबर, मतलब कहने का इसका ये है कि फैक्टोरियल में हम डिविजिबिलिटी खोजेंगे किसी एक पर्टिकुलर नंबर की। जैसे हमने 5 खोजे थे, हमने निकालना कि उस फैक्टोरियल में 5 कितने मौजूद हैं। तो जैसे देखो 100 तक आपने निकाल के देखा। चलो मैं इंक और डाल लूँ इसमें, बस मुझे एक मिनट का समय और चाहिए, 1 मिनट का। यदुआचार्य जी तुम भी ना बहुत ही कबोले गलत की समय बर्बाद करने वाले हो, कहाँ कह सकते हो। और जब क्लास सेटअप करने से पहले नहीं, अब तुम इसमें क्या बोलते कि अपनी इंक सिंक भर सकते हो, बस क्लास में ही डिस्टर्ब करना है। कोई बात नहीं, आज माफ़ी चाहूँगा, अगली बार से मैं ऐसे थोड़ा कम करूँगा, ठीक है, अगली बार से ध्यान रखूँगा। हमारे पास काफ़ी टाइम है। अब देखो इस टाइप के सेटअप में हमारा जो है फाइल भी वो थोड़ी छोटी बनेगी, फाइल ना मतलब कि टाइम ड्यूरेशन ठीक रहेगा। हम 1 से 1.5 घंटे की क्लास कर सकते हैं जी, ठीक है, 1 से 1.5 घंटे की क्लास कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो क्षमता, कैपेसिटी या फिर जो फाइल की लेंथ होती है, जो ये प्रॉपर मोबाइल से रिकॉर्ड करने के कारण वो 1 घंटे की क्लास 2 से 3 GB की, 3 GB तक की हो जाती है 1 घंटे की क्लास। फिर उसे अपलोड करने में भी देर लगता है, या उसे कंप्रेस करो फिर कंप्रेस करने में भी देर लगता है। तो इस प्रकार के सेटअप में ये रिकॉर्डिंग हमारे लैपटॉप में हो रही है, तो ये लैपटॉप लगभग 1.5 घंटे की क्लास को 1.5 GB या 1 GB में समेट के रख देगा। अभी पता चलेगा कितना है, ठीक है। जब अपलोड होगा तो अब फिर आप बताना कि भाई ये किस टाइप का सेटअप है, मज़ा आ रहा है इस टाइप के सेटअप में कि नहीं आ रहा। तो देखेंगे, देखो हमने देखा था, आपने 100 तक फैक्टोरियल 100 में देखा था कि 24 जीरो होते हैं, मतलब कि नंबर ऑफ 5 कितने होते हैं, 5, नंबर ऑफ 5 24 होते हैं आपके, ठीक है, नंबर ऑफ 5 5 होते हैं, सॉरी नंबर ऑफ 5 24 होते हैं 100 फैक्टोरियल 100 में। अब लेकिन अब थोड़ी ज़्यादा आ जाए, 1000 नहीं, हम 1 लाख कह रहे। चलो 1 लाख की जगह 1 लाख, 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो 8 9 इस प्रकार के फैक्टोरियल में। तो कितनी, देखो जरा देखूं सही से दिख रहा है कि नहीं, बिल्कुल बढ़िया दिख रहा है। थोड़ा मैनेज करूं और मैं इससे थोड़ा और बड़ा लिखने का कोशिश करूंगा यहाँ पे अभी, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा और बड़ा लिखूंगा अभी, इसमें मैनेज कर लो। 1 2 3 4 5 इस टाइप के फैक्टोरियल में आपको ये फैक्टोरियल का चिन्ह लगा है, इसमें फैक्टोरियल के कितने जीरो होंगे तो कैसे निकालोगे, मैनुअली। जैसे हमने 5 में देखा, 10 में देखा, 15 में देखा, 20 में, 25 30 35 ऐसे में देखते चले आए, ऐसे इसमें देखोगे नहीं। तो इसका एक तरीका होता है, तो उसी को कहते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ अ फैक्टोरियल नंबर, द लार्जेस्ट पावर ऑफ एनी नंबर। इसी को दूसरी टर्म में क्या कह देते, एक्सपोनेंट ऑफ अ नंबर इन फैक्टोरियल, एक्सपोनेंट ऑफ अ पावर या एक्सपोनेंट ऑफ अ नंबर इन अ फैक्टोरियल। एक्सपोनेंट मतलब होता है कि उस नंबर में, उस फैक्टोरियल नंबर में किसी पर्टिकुलर संख्या की, पर्टिकुलर नंबर का कितने पावर है। पावर का मतलब ये नहीं कि शक्ति, पावर बोले तो घात, ठीक है। अब जैसे हम एक उदाहरण लें, चलो 100 से ही शुरुआत करते हैं। 100 में हमने निकाले थे 24 निकाले थे। अब फैक्टोरियल 24 में हम उसी विधि द्वारा किस तरीके से निकालते, शायद हमने इस पर बात की उस वाले लेक्चर में या नहीं की, वो मुझे याद नहीं, पर इतना याद है कि मुझे इस वाले टॉपिक पर डिस्कस करना था। देखते हैं जरा, 100 तो दिखाई पड़ रहा, फैक्टोरियल 100 बिल्कुल दिखाई पड़ रहा, नहीं दिखाई पड़ रहा तो रुको थोड़ा, अभी मैं इसे ठीक कर रहा हूँ। चलो अब दिख रहा है, ओके ठीक है ना। चलो जी, तो फैक्टोरियल 100 में देखेंगे कितने जीरो हमारे या कितने 5 हमको प्राप्त होते हैं। तो देख करने का तरीका क्या है, एक्सपोनेंट ऑफ पावर। इससे पहले आप एक पढ़ लो गिफ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसे बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसमें क्या होता है, वो वाली गिफ मत समझना जो ग्राफिक्स वाली होती है। ग्राफिक्स कुछ मुझे उसकी पर्टिकुलर मतलब कि ठीक तरीके से उसका वो जो एक्रोनेम है वो याद नहीं आ रहा है, तो जो फुल फॉर्म होती है उसकी याद नहीं आ रहा है। गिफ वो भी क्या होती है, एक फ़ोटो होती है वो लुप झुप करती रहती है, कुछ बदलता रहता, जलता बदलता रहता है, उस टाइप को भी हम गिफ कहते हैं। बैकग्राउंड नॉइज को आप अवॉइड, मतलब कि थोड़ा माइंड मत करना, इस टाइप की आवाज़ें आती रहती हैं यहाँ पे। और हमारा जो ये रूम है, स्टूडियो तो मैं बोलना नहीं चाहूँगा ऐसे, ये रूम है थोड़ा यहाँ से रास्ते में ही पड़ता है, तो आप माइंड बंद करना। देखो आपके बैकग्राउंड नॉइज के लिए फ़ैन भी नहीं चलाते ना कूलर चलाते, बस ऐसे ही चलते रहते। तो देखो गिफ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसके लिए क्या होता है,
हम कुछ लिखेंगे, इसकी ज़्यादा डिटेलिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है हमें सिर्फ इसको देखना है ये है क्या, ये भाई साहब हैं कौन से। जैसे लिखा 12.5, 11.987, 11.987, 3.456 और इसमें आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा दें हम। अब इसको देखो तो इसमें हमको सिर्फ इंटीजर देखना है, बाकी कोई भी मतलब नहीं है। 12 तो इसमें इंटीजर क्या है 12, इसमें इंटीजर क्या है 11, ठीक है, इसमें इंटीजर क्या है 3। तो आपका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यहाँ से 12 निकल रहा है, यहाँ से 3 निकल रहा है, यहाँ वो सॉरी 11, यहाँ से 3। आपका इस टाइप से भी लिखा हो सकता है 6.99998 इस टाइप से भी। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखना है तो आप ये नहीं देखोगे कि भाई नियरेस्ट तो ये 7 के है, जैसे 6.9999 ये नियरेस्ट टू 7 है, ठीक है, नियरेस्ट टू मतलब कि 7 के ज़्यादा नज़दीक है तो आप 7 लिख दो, पर ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 6 लिखना है, ठीक है, समझ गए। ये होता है गिफ, ठीक है, आप समझ गए। अब चाहे 6.9999 करके आपके बिलियन और ट्रिलियन में 999 हो दशमलव के बाद या डॉट के बाद, तो आपको उस पर माइंड मत करना, आपको देखना है इंटीजर कितना है। इंटीजर हमारा 6 है, बस उस पर आगे बढ़ जाना हमें, ठीक है, ठीक है, समझ गए बात का। बस 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 चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं। तो बस इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, इसमें बस कुछ नहीं करना है, देखना है। अब जैसे हम देखें 100 में तो हम कितने 5 हैं इसमें, तो एक्सपोनेंट ऑफ 5 निकाल रहे हैं हम, एक्सपोनेंट ऑफ 5 निकालें तो कितने होंगे, किस तरीके से निकालेंगे। तो देखो 100 में भाग देंगे 5 का, प्लस फिर 100 में भाग देंगे हम 5 स्क्वायर का। बस इतना याद रखना कि जब आपका ये डिनोमिनेटर ये बोले तो ये हर होता है, ये अंश होता है, ये हर होता है, थोड़ा हम राइटिंग भी सुधारेंगे, ये थोड़ा ये हर होता है, ये अंश होता है। जब आपका हर अंश से बड़ा हो जाए तो वहीं आपको रुक जाना है, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं, 100/5 की घात 3। अब देखो यहीं पे हमें मिल गया, देखो ये 125 होता है, ये 100, इसको हम नहीं लेंगे, इसे हम काट देंगे, ठीक है। अब देखो इसके साथ हम काम करना शुरू करते हैं, इसका भाग देंगे, इसमें कितनी बार जाएगा 20 बार जाएगा, इसका इसमें भाग देंगे 25 है जी, 25 चौके 100, 25 4 बार जाएगा, तो 20 और 4 इन दोनों को जोड़ के 24। नंबर ऑफ 5 आपके आ गए कितने 24। जब नंबर ऑफ 5 आपके 24 आ गए तो नंबर ऑफ 0 कितने आ जाएंगे 24 आ जाएंगे। अब 100 में यदि आपको एक्सपोनेंट ऑफ 5 देखा, अभी हमने फैक्टोरियल 100 में एक्सपोनेंट ऑफ 5 देखा, ध्यान से समझो, हमने ये मिटा दिया कोई बात नहीं, ज़रूरी भी था, अब हमने काफ़ी बात की इस पर। अब फैक्टोरियल 100 में यदि हम एक्सपोनेंट ऑफ 2 देखें, 3 देखें, कोई भी देखो, कोई भी पावर देखो, 2 चलो 2 देख लें, 2 देख लें, एक्सपोनेंट ऑफ 2 देखें हम, मतलब कि 2 की अधिकतम कितनी घात है इसमें। चलो जी हम पर्चे रख दें, इसकी अभी कोई आवश्यकता नहीं है, जब पढ़ेगी हम लिखे, कुछ उदाहरण लिए हैं उसमें और कुछ क्वेश्चन हैं जो लिए हैं ताकि मुझे बार बार स्क्रीन पे ना देखने पड़े, इसलिए मैंने इसमें भी लिए हैं वो। तो देखो फैक्टोरियल 100 में एक्सपोनेंट ऑफ 2 निकालना, मतलब कि 2 की उच्चतम घात या अधिकतम घात 2 की इसमें कितनी है, तो क्या करेंगे 100/2। ध्यान से देखना भाई, बात को समझो, यदि आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे तो फिर आपको मुझे नहीं लगता कि समझ में आ पाएगा, तो जाओ जाके पहले पिछले लेक्चर देखो। 100 में 2 का भाग देंगे, फिर 2 की घात 4 का देंगे, फिर 2 की घात 2 का, फिर 2 की घात 3 का, फिर 100 में ही भाग देंगे 2 की घात 4 का। बस ये याद रखना कि ये फंक्शन लगाने मत भूलना, 100 में ही भाग देंगे हम 2 की घात 5 का। बस एक माइंड में ये रखना, कि हम क्या कहते कि जब हम देख लें कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर से ज़्यादा हो गया तो वहीं पे हम रुक जाते हैं, 2 की घात 5 तक पहुंच गए हम। अब 100 में ही हम भाग देंगे 2 की घात 6 का। 2 की घात 6 कितनी होती है पता होगा, हैं। और 100 हमने आपको बोला था कि 2 की पावर 10 तक तो एटलीस्ट आपको बिल्कुल मुँह जुबानी याद होनी चाहिए, तो 2 की पावर 7 ये कितना होता है। अब शायद हम अपने गंतव्य तक पहुंच गए हैं, क्यों, क्योंकि 2 की पावर 6 कितना होता है 64, और 2 की पावर 7 बोलो जरा 128। तो इसे हम ड्रॉप कर देंगे, इसे हम क्या कर देंगे ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। अब देखो जरा
इसमें 2 का भाग दोगे कितना मिलेगा 50, इसमें 4 का भाग दोगे मिलेगा 25, इसमें जगह 8। अब 8 का भाग दोगे 100 में, पूरा तो जाएगा नहीं, बोलो 12 8 96। 8 का भाग दोगे 12 तक ही जा पाओगे, 12 8 96, 13 8 104 होता। 13 इंटू 8, 13 इंटू 8 कितना, 13 इंटू 8 कितना होता 104। तो हम 8 का भाग देंगे 100 में तो 12 दशमलव कुछ आएगा, 12 8 96, 8 12.96, 4 बचेगा तो 4 में भाग दोगे पॉइंट वो सॉरी 8.5, 12.5 आएगा आपका कितना। ये तो ये कैसे इतनी देर लग गई इसमें, इस वाले नंबर में नहीं लगनी चाहिए थी 12.5, कभी नहीं। ये गणित के विद्यार्थी को या फिर गणित के टीचर को 100 में 8 का भाग देने में इतनी देर नहीं लगनी चाहिए, हमें लग गई क्योंकि दिमाग हमारा थोड़ा बढ़ गया था। कोई बात नहीं। देखो 16 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा आपको भी पता है, 6.66 टाइम जाएगा। इसमें भी देर नहीं लगनी चाहिए, 6.6666 जाएगा है। अब देखो ये क्या है, 2 की घात 25, 2 की घात 5 32, 32 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 32 96, 3 पॉइंट का छुआएगा, 3.4 3.1 आएगा लगभग, यही आएगा। ठीक है। अब देखो ये क्या है 64 को भाग दोगे तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, 64 36 बचेगा तो लगभग 1.98 कुछ भी मान लो, 1 के ऐसे कुछ आएगा यहाँ पे। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। तो देखो अब हम देखें, हमने क्या कहा था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में सिर्फ आपको इंटीजर लेना है। तो इससे हम 50 लेंगे, दिखाई पड़ रहा है, बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है। इससे हम 50 लेंगे, चलो यहाँ पे एक लाइन खींच दें इसे सेपरेट करने के लिए। इससे 50 लेंगे, इससे 25 लेंगे, इससे 12 लेंगे, 0.5 छोड़ देंगे, इससे 6 लेंगे और इससे 3 लेंगे और इससे 1 लेंगे। बस लो अब जोड़ दो, 75 25 सॉरी 50 25 75, 75 और 12 87, 87 और 6 7 6 13 93 और 93 और 4 93 4 97। तो नंबर ऑफ 2 आपके कितने आ गए 97 आ गए 100 में। अभी हम और भी देखेंगे इसके साथ अभी हम और भी डिस्कस करेंगे। देखो हमने कहीं गलती की हो तो मुझे करेक्ट कर देना, ठीक है। अब मैं गलती चेक करने के लिए दोबारा नहीं करूँगा, यदि की हो गलती तो कोई बात नहीं, आप मुझे करेक्ट कर देना। लेकिन आपने प्रोसेस समझा किस तरीके से ये प्रोसेस होता है, प्रोसेस समझ में आया कि नहीं, ये देखो आप। ठीक है, अब हम इसे मिटा रहे, अब हम कुछ और उदाहरण लेंगे इसके लिए। ठीक है, हमारा मकसद है नंबर ऑफ 5 निकालना 0 के लिए, तो वो हमने सीख लिया किस तरीके से निकालते हैं। अब एक उदाहरण और लेंगे हम, एक उदाहरण और लेंगे। तो अगला उदाहरण है 124 फैक्टोरियल 124 में 5 की घात निकालनी कितनी है। 124 में एक्सपोनेंट ऑफ 5 आपको निकालना है, या 5 टू द पावर n कितनी है, तो इसमें n का मान निकालना है। ठीक है, 5 की पावर n कितनी है ये आपको निकालना है। ठीक है, 124 फैक्टोरियल में। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या करना है आपको, देखो जरा यहाँ दिख रहा, बिल्कुल दिख रहा, 124 लेना बटे 5 लगाओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 124 लेना बटे 5 स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस 124 लेना है। अभी इसी के बाद हम चीज़ें बदल देंगे, 5 क्यूब, ठीक है। अब फिर 124 लेना है, फिर 5 टू दी पावर 4, बस यहीं रुक जाओ, यहीं रुक जाओ, यहीं रुक जाओ, ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 5 टू दी पावर 3 125, जो 125 ग्रेटर है किससे 124 से, तो हम इन्हें ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, इन्हें हम ड्रॉप कर देंगे। समझ में आ रही बात, बिल्कुल आना चाहिए। ठीक है, इसको हमने ड्रॉप कर दिया यहाँ पे, कोई बात नहीं। बस अब देखो जरा क्या करते हैं। अब 124 में हम 25 का भाग देंगे तो कितने, 24 पंचे 120, 24 दशमलव कुछ आएगा, 24 दशमलव कुछ आएगा कि नहीं आएगा। एक्सपोनेंट ऑफ 5 भी निकाल रहे हैं ना, बिल्कुल सही कर रहे हैं हम। 24 पंचे 120, चलो 24.8 आएगा। 25 का भाग देंगे तो कितना, 25 पंचे 125 चौके 100, 4 पॉइंट चलो 9 आ गया, मान के चलो इतने आ गए। ठीक है, तो हमने देखा हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के तहत यहाँ से 24 लेना है और इसे 4 लेना है, तो 28 नंबर ऑफ 5
इंक्लूडेड है किसमें, 124 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 124 में द नंबर ऑफ 5 इंक्लूडेड नंबर इज 28। तो नंबर आपका कितने इंक्लूड है इसमें, नंबर ऑफ 5 कितने, 20, मतलब कि 5 टू द पावर 28 ये नंबर इतने आपके 5 फैक्टोरियल 124 में इंक्लूडेड हैं। ठीक है, आप सेपरेटली भी कर सकते थे। देखो 100 में 24 है, फिर 100 के बाद क्या बोला, 5 मिला, 15 मिला, 5 मिलेगा, 10 मिलेगा, 15 मिलेगा, 20 मिलेगा, 25 तक हम पहुंचे नहीं। ठीक है, बस इतना कर लिया। अब देखो इसे करने का दूसरा तरीका देखो जरा, ये तो हम मिटा दें। दूसरा तरीका हम क्यों इस तरीके से जाएं, दूसरा तरीका मतलब क्या है, हम कर क्या रहे इसमें जरा देखो। चलो दूसरा तरीका हम दूसरे उदाहरण में देखते हैं। ठीक है, इतना समझ गए, दूसरा तरीका हम दूसरे उदाहरण में देखते हैं। अब उस जब लिए हैं तो उससे भी बात करूँ ना यार, उसे क्यों छोड़ रहे, देर पे देर फालतू में हम समय पर बात करेंगे, नहीं उसी उदाहरण के साथ बात करके अगले करना वही चीज़ है तो अगले उदाहरण के साथ करो ना। तो अगला उदाहरण है 268 फैक्टोरियल में एक्सपोनेंट ऑफ 2 या बोले 2 की पावर n हमको निकालनी है। मतलब कि n कितना है, 2 की पावर 2 की अधिकतम घात इसमें कितनी है, 268 में। ठीक है, देखना जरा, थोड़ा सा समय और लगेगा आपका इसमें। ठीक है, तो 268/2, ठीक है, प्लस 268/2 की पावर 2। इस तरीके से कोई डिस्कशन नहीं करेगा आपके साथ, मैंने बता दिया, कोई भी डिस्कशन नहीं करेगा आपके साथ इस तरीके से। और जिसने भी यदि कहीं आपको इस तरीके का डिस्कशन मिल रहा है तो आप उसी के साथ स्ट्रिक्ट रहिए। मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ, जो आपके साथ इस तरीके का डिस्कशन कर रहा है आप उसी के साथ स्ट्रिक्ट रहिए, आपको यहाँ वहाँ भ्रमण करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और यदि फिर नहीं मिल रहा है कहीं तो फिर हम तो यहाँ पे कर ही रहे, हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। हमारे साथ जुड़ना अभी चलो कोई बात नहीं, हमारी चीज़ें थोड़ी ठीक से चल नहीं पा रही हैं। 268/2 टू दी पावर 5 इस तरीके से कर रहे। अब हम इस तरीके से नहीं करेंगे, इसे ध्यान में रखना, हम इसे करेंगे थोड़ा दूसरे तरीके से। पहले हम लिख लें, देखो अभी तो हम डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से छोटा है। ठीक है, अब यहाँ दूसरी लाइन में 268/5 टू टू दी पावर 6 प्लस 268/2 टू दी पावर 7। रुकें जरा, अभी नहीं रोको, अभी तो कहाँ रुक रहे हो। 268/2 टू दी पावर 8, यहाँ रुक जाए क्या, अभी ना रुको। 268/2 टू दी पावर 9, चलो यहाँ भी ना रुको, थोड़ा और आगे बढ़ लो, यदि आपको विजिबल होगा। 268/2 टू दी पावर 10। ठीक है, इससे आपको जो नंबर 2 की पावर है 10 तक वो भी याद हो जाएगी। ठीक है, तो देखो हमने देखा क्या, 2 टू दी पावर 10 होता है 1024। ठीक है, 1024 होता है, तो इसे हम हटा देंगे। ये क्या होता है, 2 टू दी पावर 9 512 होता है, इसे भी हम हटा देंगे। बात को समझना। 2 टू दी पावर 8 256 होता है, कितना, 256 होता है, इसे हम रख लेंगे, अब यदि आप 2 का इसमें भाग दो, 4 का इसमें, 8 का इसमें, 16 का इसमें, 32 का इसमें, 64 का इसमें और 128 का इसमें, 256 का इसमें, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के तहत आप क्या करो, इसे इंटीजर लिखते जाओ, और तो आपको नंबर ऑफ 268 में कितने प्रेजेंट है या द लार्जेस्ट पावर ऑफ द 2 हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब हम इस तरीके से क्यों करें इसे, थोड़ा देखो, थोड़ा दूसरा तरीका देखते हैं। इसमें क्या देखेंगे हम, देखो क्या कर रहे हैं, 2 का भाग दें इसमें, ध्यान से देखना, 134 आ रहा है, कितना, 134, और ये क्या है 268 टू दी पावर 2 टू दी पावर 2, 268/2 टू दी पावर 2 क्या है ये, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 × 2। देखो इसका मतलब क्या है कि हम इसके जो कोसेंट हमें मिल रहा है, कोसेंट बोले तो भागफल, इसके बाद जो हमें भागफल मिल रहा है हम उसी भागफल में दोबारा 2 का भाग दे रहे। बात को समझो हमारी, हम क्या कहना चाहते हैं। चलो नहीं समझ में आ रहा तो फिर से देखो,
फिर से देखो, इसका भागफल हमें मिला 134। यदि हमने 2 का भाग दिया 268 में, 134 हमें मिला। अब हमें 268 में 4 का 2 की पावर 2 का भाग देना, मतलब 2 गुणा 2 का भाग देना। तो 2 का भाग 2, इसमें 2 अलग अलग काटो तो 134 आया। अब 134 क्या है, ये इसी का कोसेंट ही तो है, जो हमने इसमें 2 के साथ इसमें जो डिवाइड किया वो उसी का कोसेंट तो है। इसके कोसेंट में फिर से, मतलब इसके भागफल में हम फिर से 2 का भाग दे रहे, इसके भागफल में हम फिर से 2 का भाग दे रहे। बात समझ रहे? अब 2 का भाग 2 इसमें, तो 6 7 67 आया 67। अब इसके साथ हम क्या कर रहे हैं, इसके साथ हम क्या कर रहे हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, यही तो है। यदि हमने जब हमने 2 का भाग दिया 134 आया, फिर 2 का भाग दिया तो हमारा 67 आया। अब हम अगले 2 का भाग 67 ही में तो दे रहे हैं, मतलब कि इन सब के कोसेंट का ही तो भाग दे रहे। बात को समझे आप हमारी कि नहीं? समझो, थोड़ा दिमाग पर जोर डालो। हम कुछ पल के लिए यहाँ ठहरते हैं, कुछ पल ठहर के तो देखो। बस हम रुके, इतना काफ़ी है। आपने सोचा होगा, दिमाग पर जोर डाला होगा, समझे बात को, कि हम यहाँ पे 2 का भाग दे रहे हैं, इसका कोसेंट जो भागफल मिला, अगले भागफल में हम फिर से 2 का भाग दे रहे, फिर इससे हमें जो भागफल मिलेगा उस भागफल में हम फिर से 2 का भाग दे रहे। यही तो कर रहे। हम क्यों इस तरीके से करें? हम इसको दूसरे तरीके से भी तो कर सकते हैं ना। इसे मिटाएं हम। आप हमारी बात को समझे कि नहीं समझे? बोलो हाँ हम समझ गए, और नहीं समझे तो फिर से पीछे जाओ, रिपीट करो, फिर से देखो, और फिर हम ना समझ में आए तो कमेंट करो, ठीक है? हम तुम्हें लिखित रूप में समझा दे हैं। और यदि आप रोज़ क्लास में आते हो सुबह, तो फिर सुबह आके पूछो कि आचार्य जी कहाँ होते तुम, ऐसो ऐसो कर गए, हम बता देंगे आपको कि कहाँ कर गए, ठीक है? लेकिन समझने की कोशिश करना, थोड़ा उस पर दिमाग पे जोर डालो। बिना दिमाग पे जोर डाले तो कुछ नहीं होगा, ठीक है ना? अब देखो, अधिकतर लोग मोबाइल में वीडियो देखते हैं। वैसे भी हमारा वीडियो बहुत से कम लोग देखते हैं। जितने लोग देखते हैं उनका बहुत बहुत सादर धन्यवाद, बहुत कोटि कोटि धन्यवाद, ठीक है, जो लोग देखते हैं। और जो लोग आगे देखेंगे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है? तो मोबाइल को ऐसे सामने रख के देखना बंद नहीं है, थोड़ा उसमें दिमाग के साथ खेलना भी शुरू कर दो। आंखें चलाओ, दिमाग चलाओ, ठीक है? बस आगे बढ़े हम थोड़ा। तो देखो, 268 फैक्टोरियल 268 में आपको एक्सपोनेंट ऑफ 2 बोले तो 2 की पावर n कितनी है, 2 की अधिकतम घात कितनी है, उसमें वो निकालना। हमने बताया उस तरीके से कर रहे थे। अब हम किस तरीके से करेंगे? 268 268 लिखा, इसमें हम 2 का भाग देंगे। कितने का? 2 का भाग देंगे। कितना आएगा? 134। फिर अगली बार 2 का भाग देंगे, अब इसमें 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 6 और 7, ठीक है? फिर इसमें 2 का भाग देंगे। इसमें भी हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का यूज करेंगे, दशमलव हम नहीं लिखेंगे इसमें, नियरेस्ट इंटीजर तक जाएंगे और उसे छोड़ देंगे। इसमें 2 का भाग देंगे तो कितना? 3 और कितना फिर? 8, 38 आएगा। आएगा कि नहीं? गलती कर रहे क्या? 2 3 6, 2 8 16, बिल्कुल सही कर रहे, कोई गलती नहीं कर रहे हम। यदि 2 का भाग दें हमें, वो सॉरी, इसमें 8 दूना 16 की 6, ये कहाँ से? 3 दूना 6, कहीं तो गलती कर दी का हमने, क्योंकि 38 दूना तो होता है 76 हैं? का दिमाग काम का नहीं कर रहा भाई मेरा है? कहीं गड़बड़ की क्या? बिल्कुल की, क्यों नहीं की? अब कर गया। 2 का भाग देंगे 3 बार जाएगा, यहाँ पे कुछ शेष ही नहीं बच रहा, तो 2 3 6, ये आएगा। आएगा कि नहीं? हमने देखा कि 38 तो 76 होता है, तो फिर ये 67 कैसे हो जाता? ऐसी गलतियाँ आप मत करना, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाओ कि बोलो कि अरे ये छोटी सी चीज़ है, परीक्षा में जाओ। भाई दिमाग को शांत रख के काम किया करो। सुनाई पड़ रहा है? बहुत धीरे से बोल गए हम, गुप्त बात है ये, ध्यान में रखना कि क्या है कि दिमाग को शांत रख के काम करना हमेशा, ना कभी ओवर कॉन्फिडेंस में आना और ना कभी जल्दबाजी में काम करना। जल्दबाजी जल्दी करेंगे, जल्दबाजी नहीं। गूगल पे का ऐड नहीं आता है, जल्दी करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, ठीक है? इसको देखो, कितने? 2 एकम 2, 2 6 का 12, फिर 2 से जाएंगे 8 बार जाएगा, फिर 2 के जाएंगे तो 4 जाएगा, फिर 2 पे जाएंगे तो 2 दूना 2 जाएगा, फिर 2 पे जाएंगे तो 1 आएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसे
एक्सक्लूड कर देंगे और इन सबको हम जोड़ देंगे। तो नंबर ऑफ 2 इसमें कितने इंक्लूडेड हैं वो आ जाएंगे। चलो जोड़ना शुरू करें हम। कहाँ से जोड़ें? चलो इन दोनों को जोड़ें पहले, ठीक है। इन दोनों को जोड़ोगे 100 आएगा, 100। अब इन्हें जोड़ो, 8 4 12, 12 12 2 14 और 14 1 15 और 15 और 16 तो 30 और 31 और 31 और 33, एक यहाँ से अलग कर दो, 3 वहाँ से, 30 60 और 4 64। सॉरी 33 तो हमने पहले जोड़ लिया था, 33 तो हमने पहले जोड़ लिया था। 31 और 100 131 हो गया अपना, 131 और 134, 134 जोड़ेंगे 5 6 2, 265 नंबर ऑफ 2 इंक्लूडेड है इन दिस नंबर। मतलब कि 2 की पावर 265 आपके इसमें है। देर लग रही? अभी बहुत चीज़ें बाकी। अभी तो हमने 2 ही देखा। देखो हमारी आदत जाने क्यों ख़राब है कि चीज़ों को बहुत देर में बता पाते हैं, पता नहीं कब ठीक होगी। पर हमने कहीं मतलब कि देर तो की नहीं, बिल्कुल प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर कंसेप्चुअल क्लियरिटी के साथ आपसे बात की है। समझ में आ गया? तो जितनी देर हो गई हो जान दो, कोई बात नहीं, आगे बढ़ें। अभी तो और उदाहरण लिए हैं हमने। अब हमने 2 और 5 तो निकालना। देखिए अब हम इसमें देखें, पहले ये देखो, इसके साथ आप जो करना चाहो कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो वो ले लो, और नज़रें लगाना चाहो इसे तो नज़र भी लगा दो, ठीक है। अब हम बढ़ रहे हैं आगे, ठीक है। अब देखो टाइम, अधिकतर टाइम जो लगता है मिटाने में, लिखने में, फालतू की बातें करने में। फालतू की बातें कितनी कर ली हैं अपन ने यार, पता ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, जितनी हो गई जो आता है। अब देखो कुछ उदाहरण हैं वो आपको करना है। 7 7 7 में फैक्टोरियल, 7 7 में आपको एक्सपोनेंट ऑफ 7 बोले तो 7 की उच्चतम घात निकालनी है। 1000 में 1000 फैक्टोरियल में आपको 10 निकालनी है, 10 की पावर n कितनी है वो निकालनी है, ठीक है। और ये वाला उदाहरण हम कराएंगे, अगला वाला भी हम कराएंगे, 2 उदाहरण हम करेंगे, ठीक है। ये ठीक है, ये मिटा दीजिए, आप कर लेना होमवर्क में। मुझे पता है कोई होमवर्क नहीं करता, फिर भी हम देंगे। कोई तो होगा जो बच्चा चुपके से धीरे से पढ़ रहा होगा, है कोई तो पढ़ रहा होगा। जब हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे तो कोई तो पढ़ रहा होगा, ऐसा तो एक ना एक बंदा तो होगा पढ़ने वाला। तो उसके लिए है जी भाई, आप यदि चुपके से धीरे से पढ़ना चाहते हो बिल्कुल पढ़ो, कमेंट करना चाहते हो बिल्कुल करो, नहीं करना चाहते ना करो, ठीक है। फिर भी हम ये चाहेंगे कि जो एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट 2 टाइप के लोग होते हैं, जो एक्सट्रोवर्ट हैं वो तो कम से कम यहाँ आके बोले हमसे कि यार जी तुम्हारी यह हरकत हमें बहुत बेकार लगत, इस टाइप से ना बोला करो, इस टाइप से ना लिखा करो, और सेशन को आप इस तरीके से डिस्कस करो तो थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव होगा। इस पर आपके विचारों का यहाँ बिल्कुल स्वागत है, ठीक है। अब देखो 6336 फैक्टोरियल, 6336 फैक्टोरियल में क्या ज्ञात करना है? आपको 63 की पावर ज्ञात करनी है, ठीक है। एक्सपोनेंट ऑफ 63 ज्ञात करनी है। एक्सपोनेंट प्राइम नंबर के कह सकते हो, चलो कोई बात नहीं, हम देखते हैं 63 कितनी इंक्लूडेड है इन दिस नंबर, ठीक है। 63 की उच्चतम घात कितनी है? जैसे 2 भी एक नंबर है आपका, 5 निकाला वो भी एक नंबर है, 7 के लिए आपको होमवर्क दिया वो भी एक नंबर है, तो 63 भी तो आपका एक नंबर है। ये भी तो इसमें हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखो इसे कैसे करेंगे, तो 63 होता है 9 7 63, 9 × 7 यही होता है। 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 to the power 2 and 7, ये हो गया आपका, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, हम जब हम 0 बनाते थे, 0 निकालते थे तो क्या 2 और 5 की जोड़ियाँ बनाते थे। ध्यान से समझना, फिर से जोड़ियों वाला कंसेप्ट आ गया यहाँ पे। 2 और 5 की जोड़ी बनाते थे। अब 63 के लिए हमें 9 और 7 की जोड़ी बनाने पर है, कि 63 के लाने हमें 9 और 7 की जोड़ी बनाने पर है। तो 9 और 7 की विवाह कराना, शादी करानी पड़ेगी। तो डोंट, मतलब कि इसे क्या कहते हैं कि आप अन्यथा मत लेना, ह्यूमर है थोड़ा बहुत, हम भी कर लेते हैं, ठीक है। तो 63 में क्या है, 9 और 7 की शादी करानी पड़ेगी हमें। 9 और 7 की जो जोड़ियां हैं उन्हें कराना पड़ेगा उनकी शादी। अब देखते हैं कितनी जोड़ियां बनती हैं, ठीक है। तो जैसे 2 5 में देखा था, जो अधिक होगा, जो कम होगा उसके उतनी जोड़ियां बनेंगी,
ठीक है, तो देखें, तो इसमें सबसे पहले हम नंबर ऑफ 3 निकालते हैं, फिर नंबर ऑफ 7 निकालेंगे। हम स्क्रीन को बोले तो बोर्ड को 2 टाइप में बांट देते हैं। इस तरफ हम निकालेंगे 3, 6 3 3 6 में नंबर ऑफ 3 निकालने के लिए हम वो वाली विधि निकालेंगे। तो देखो 2 1 1 2 सही है कि नहीं, 31 63 12 30 36 बिल्कुल सही है। फिर 3 का भाग देंगे 7 0 6 यही आएगा, बिल्कुल सही है। अब गलती हो जाए तो माफ़ करना। फिर 3 का ही भाग देंगे हम। अब 3 का इसमें पूरा पूरा तो नहीं जाएगा, तो 2 3 6 3 3 9 3 5 15 यही आएगा। कहीं गलती हो जाए तो मुझे करेक्ट कर देना, ठीक है, प्रोसेस यही रहेगी बस। फिर देखो, फिर 3 का भाग देंगे तो 3 7 21 21 2 बचेगा, 3 8 24। फिर 3 का भाग देंगे 2 3 6 2 3 6 और 3 18। फिर 3 का भाग देंगे, बिल्कुल दिख रहा होगा, 12 3 36। फिर 3 का भाग देंगे 4 3 12। फिर 3 का भाग देंगे 1, बस ये मिल गया। नंबर ऑफ 3 हमारे पास ये आ गए। नंबर ऑफ 7 देखेंगे जरा, 6 3 3 6 में नंबर ऑफ 7 देखें हम जरा। 7 63 0 है और 7 चौक 7 पना 35 यही आएगा, यही आएगा, क्योंकि हम गिफ्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के तहत काम कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो अब फिर से हम 7 का भाग देंगे। 7 एकम 7 2 बचो, 7 दूना 14 6 बचो, 7 दूना 14 6 बचो, तो 37 7 8 56 7 9 63। चलो फिर 7 एकम 7 5 बचो, 37 7 8 56, ठीक है। फिर 7 दूना 14, बस रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, बस इतना ही हो गया। 3 देखो कितने हैं, 3 ये जो 7 इतने हैं, ठीक है। तो 3 तो हमारे पास बहुत ज़्यादा है, चलो हम करते हैं करने से होगा। तो देखो जोड़ें जरा तो किस तरीके से कहाँ से जोड़ना शुरू करें, चलो जी यहाँ जोड़ो इसे 35 और 78, 235 और 78 को जोड़ो जरा, कितना होगा, 5 हिस्से अलग कर लो, 8 हिस्से अलग कर लो, 5 हिस्से अलग कर लो, 8 हिस्से अलग कर लो, 70 और 30 100 300 हो गया, ये वाला सिस्टम 300 हो गया। 306 यहाँ से अलग कर लो, 330 हो गया, 330 हो गया, 2 यहाँ से अलग कर लो, 340 हो गया, 4 और 1 340 हो गया, ठीक है। 300 यहाँ तक हम पहुँच गए, यहाँ से 340, 6 यहाँ से अलग कर लो, 1040 हो गया है, 1040 और 2112, 12 यहाँ से अलग कर लो, 2100 में 1040, 1040 2100 में जोड़ो, 1040 मतलब कि 3140, 1040 हाँ 3140, 3140 जी आ गया। अब इन्हें जोड़ो, 12 6 12 और 8 20, 6 5 11 11 20 और 11 कितने हो गए, 31, 31 और 6 37 और 37 और 7 कितना 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 44, सही है, 37 7 44 44 इसमें जोड़ो, तो 4 8 3 1 3184, सही आ रहा कि नहीं, अब देखते हैं जरा फिर से। देखिए 6 2 8 5 13 13 6 2 8 5 13 13 8 21 21 और 6 27 और 27 और 2 29 29 और 5 लगभग सही आ रहा है, कितना 3184, ठीक है। तो फालतू की चीज़ों को मिटाएं, 3184 हमारा आया है। आप और भी तेज कर सकते हो अपने आप को इसमें, 3184, ठीक है, ये आ गया। अब इसे जोड़ो, मतलब 3 टू दी पावर 3184 ये आ गया। अब देखो इसको जोड़ो, तो हम क्या जोड़ेंगे, 18 और 2 20, इसे 30 मान लो थोड़ी देर के लिए, 150 हो जाएगा कि नहीं, 150 में जोड़ेंगे तो 5 को इसे 4 मतलब कि 4 बचेगा, 4 मान लो, 4 अलग कर लो, 150 और 900 1050 1054 1000, कहीं गड़बड़ की क्या हमने, देखो जरा, नम 63, चलो अगर कहीं गड़बड़ हो रही है तो चलो फिर मैनुअली जोड़ लेते हैं, काहे के लिए, 9 5 14 14 और 8 14 और 8 22,
सही कर रहे कि नहीं, देखो बिल्कुल ही दिमाग से अलग। 14, 2 16, और 16 और 8 24, 24 केरी 4, 2 हासिल, 2 दूना 4, 1 5, 10। ठीक है, 1054 बिल्कुल सही है। ठीक है, तो 7 की पावर कितनी आ गई, 1054 आ गई। 7 की पावर आ गई 1054। ठीक है, हम देखें जरा, हमें चाहिए कितना, 9, तो मतलब 3 टू द पावर 2, यही चाहिए ना। हाँ, 3 टू दी पावर 2 लाने के लिए क्या करेंगे, इसे मतलब कि 3 टू दी पावर 2, और तो इसमें 2 का भाग देना पड़ेगा, हमें देना पड़ेगा इसमें। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 कितना बचेगा, 1, 2 पंचे 10, 2 नम 18, 2 दूना 4, गुणा 7, 1054। ठीक है, ये 9 बन गया, 9 की पावर 1582 गुणा 7 की पावर 1054। तो हम देखो क्या कर सकते हैं, कितनी जोड़ियां बनेंगी, 1054 जोड़ियां बनेंगी। दिखाई पड़ रहा, बिल्कुल पढ़ना चाहिए। आपकी जोड़ियां बनेंगी 1054, तो 63 की पावर 1054 इंक्लूडेड हैं इन दिस नंबर। देखो हमने कहीं गलती की हो वो हमें पता नहीं, ठीक है, कहीं धोखे से गलती हो गई हो, गलती कम करने का बिल्कुल प्रयास की कम किया है हमने। आप इनको एक बार चेक कर लेना कि ये बिल्कुल हमने सही तरीके से जोड़े, मतलब कि भाग दिया है, इसे सही तरीके से भाग दिया है, इन्हें सही तरीके से जोड़े। प्रोसेस समझ लो आप, बस प्रोसेस समझ लो। बड़ा नंबर है, हमें याद नहीं है कि इसमें 3 की पावर कितनी है, कभी याद नहीं हो सकता 7 की पावर कितनी है, पर हमें थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए थी, कहीं गलती हो गई होगी, हमें पता नहीं कहा ये सही हो। अभी मैं श्योर नहीं हूँ इसमें, क्योंकि मैंने एक बार जब किया था अपने से, तो 1054 शायद नहीं आया था, ठीक है, और कुछ आया था। अब जितना आया हो, प्रोसेस यही रहेगी, ठीक है, प्रोसेस यही रहेगी। हम मिटाएं इसको, मिटाएं इसको, चलो ठीक है। मुझे याद नहीं, शायद सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, और आपको फिर से खुद से करके देखना है। कभी कभी गलतियां भी फायदेमंद होती हैं, ताकि हमने गलतियां की तो आप खुद से नोटिस कर पाएँ और खुद से कर पाएँ। अब मैं यहाँ पे, अब देखो, आगे से मैं सावधानी बरतूंगा, इतनी जल्दी जल्दी करने का प्रयास नहीं करूँगा कि ताकि गलतियाँ होने के चांस थोड़ी कम हो, ठीक है। अगला उदाहरण लेंगे, 4000 में 40 की पावर n। 4000 में 4000 फैक्टोरियल में 40 की पावर n निकालना है। तो 40 होता क्या है, 8 पंचे 40 होता कि नहीं, 8 पंचे 40, बोले 2 की घात 3 गुणा 5 ये होता है। तो इसमें हम नंबर ऑफ 2 देखेंगे, फिर नंबर ऑफ 5 देखेंगे। नंबर ऑफ 2 को 3 3 के जोड़ा में बनाएंगे, 3 2 की पावर 3 के साथ इंक्लूड करके बात आगे बढ़ाएंगे अपनी, ठीक है, ठीक है। और इस तरीके से आप नंबर ऑफ 40 कितने इसमें हैं इंक्लूडेड हैं वो आप कर लोगे कि नहीं कर लोगे, आप बताओ। कर लेना भाई, अपनी फिर बहुत टाइम हो जाएगा, और आगे LCM SCF डिस्कस नहीं कर पाएंगे आज हम फिर, तो ठीक है, हम इसे हटाते हैं। और अगला उदाहरण और ले लो आप, 1800 में 81 की पावर कितनी है, ये होमवर्क के लिए। 1800 फैक्टोरियल में 81 की पावर n, बोले तो नंबर ऑफ 81 कितने इंक्लूडेड हैं इसमें 1800 में, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं जरा, ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे सवाल लिए हैं, उन्हें भी तो डिस्कस करना है। अब काहे से पूरी रात ही पढ़ाते रहेंगे का। देखो यदि टाइम ज़्यादा होता है तो हम सवालों को किसी और दिन कर लेंगे, ठीक है भाई, समझने की कोशिश करना। अब आपको कुछ दिख रहा होगा स्क्रीन पे। अब मैं स्लाइड चेंज करने वाला हूँ, बोलो भोलेनाथ की जय। LCM SCF एंड LCM आ गया, ठीक है। LCF एंड LCM आ चुका है आपकी स्लाइड पे। इसी बात पे तो वीडियो को फिर लाइक कर दो, नया सेगमेंट शुरू हो गया है, ठीक है। तो इत्तू सा ब्रेक चाहिए हमें, थोड़ा पानी पीने के लिए, ठीक है, इत्तू सा। अभी आ रहे हैं हम, गलत करके
चलो भाई आ गए हम फिर से आपके पास। ठीक है जी, ठीक है, कोई बात तो नहीं, एक आध मिनट की तो ब्रेक चलता है। देखो हम तुम्हें बताएं पहले हमारा मकसद क्या था। हम सोचते थे कि चीज़ें आसान होती हैं, चीज़ें आसान होती हैं जब घर पे रहा करते थे कि जैसे ही हम पहुँचेंगे वहाँ पे अपने कमरे में जहाँ पे हमें क्लास लेनी है, तो सैटरडे संडे को पूरी रात पढ़ाया करेंगे। क्या करना, मोबाइल ही तो खोलना, बस पढ़ाते जाओ। फिर यहाँ आके पता चला कि कितनी तकलीफ़ होती है भाई, ऐसे आसान काम नहीं होता। जो आपकी जो यूट्यूब पे आपने देखा होगा लोग मैराथन क्लास लेते हैं, 12-12 घंटे की क्लास लेना आसान नहीं होता है। जो आसान इसलिए नहीं होता हमारे लिए, मेरी इच्छा तो होती है कि मैं पढ़ाता ही जाऊँ, सच बता रहा हूँ, लेकिन जो हमारे पास इक्विपमेंट है यहाँ मौजूद वो साथ नहीं देते। इस छोटे से मोबाइल से आप कितनी देर रिकॉर्डिंग कर लोगे, ज़्यादा देर करोगे और ऐसी गर्मी में तो मोबाइल उफड़ जाएगा, वो तीतड़े उड़ जाएंगे, पता चले एक आध उड़ के हमारे चेहरे पे लग जाए, कहीं कहीं लग जाए। तो वो लोग कर सकते हैं जो बड़े बड़े एजुकेटर होते हैं, वहाँ पे प्रॉपर एयर कंडीशनर रूम होता है, इक्विपमेंट भी जो टूल मौजूद होते हैं, कैमरा वगैरह वो भी आपके गर्म नहीं होते हैं, ठीक है, और प्रॉपर एग्जॉस्ट भी नहीं होते वो लोग, ठीक है, गर्मी के कारण। ठीक है, अब देखो, अब बातें बहुत हो गई, बढ़ते हैं आगे। अभी टाइम है अपने पास, अभी टाइम है। कौन लाइव चल रही, तुम्हें क्या पता कि हम कितनी बेरा पढ़ा रहे, कितनी बेरा नहीं पढ़ा रहे, का हम पढ़ा सवेरों कर दें? हाँ, मजाक की बात है, ऐसा हो नहीं पाएगा। मोबाइल ही हमारा बैठने वाला है थोड़ी देर में, चलो ज़्यादा बात ना करें। तो एचसीएफ एंड एलसीएम के बारे में देखो, सबसे इस तरफ लिखा है कॉमन मल्टीपल, इस तरफ लिखा है कॉमन फैक्टर। तो हम पहले कॉमन मल्टीपल और कॉमन फैक्टर में हम बात कर लें, ठीक है, ठीक है। देखो समझाएं कि बात कर, सीधी बात करें। कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल मतलब कि गुणज, मल्टीपल गुणज। अब जैसे हम 2-3 उदाहरण लें, जैसे हम 2 लें, हैं 2 लें और 5 लें और 8 लें, 2 5 8 लें, दिख रहा, दिख रहा, ऊपर पड़ गया, 2 5 8। अब ये बिल्कुल, अरे यार इसमें ही तो ज़्यादा देर लगती है। चलो तो हम इसके साथ भी वही क्रिया करते हैं, इसके साथ भी हम वही चीज़ करते हैं। चलो देखो, देखो ये 2 5 8 ये हमने लिया, इनके मल्टीपल खोजें तो देखो 2 10 16 हैं। अब मिलना मुश्किल होगा कि नहीं पता नहीं, 2 10 16 हो गया है, 4 15 और 8 या 24 ये मिलेंगे, मल्टीपल खोज रहे। तो चलो इसके लिख लो पहले, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नम 18, 2 दम 20, 22 24 26, यहाँ तक जाते हैं, दिख रहा होगा, ठीक है। देखो अब इसको देखो, 10 15 20 25, 25 के बाद 30 35 40, इतनी ज़रूरत पड़ेगी हमें, मुझे नहीं लगता, देखते हैं। 8 16 24, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पंच 40, अछंग 48, 8 सत्ते 56, 8 8 64, 8 नम 72, इसकी भी यहाँ तक ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। हाँ 8 दम 80, चलो यहाँ तक तो लिख ही लो, ठीक है। अब देखो हम कॉमन ढूंढते हैं, 2 तो है नहीं, 4 कॉमन नहीं मिलेगा, 6 भी नहीं मिलेगा, 8 नहीं मिलेगा, 10 मिलेगा नहीं मिलेगा, 12 भी नहीं मिलेगा, 14 16 भी नहीं मिलेगा, 18 भी नहीं मिलेगा, 20 भी नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ तो अभी तो कुछ नहीं मिलेंगे, हम 2 में और आगे बढ़ेंगे तब जाके हमें कुछ, हम थोड़ी कोई अच्छी सी संख्या लें जिससे आपको मल्टीपल जल्दी मिल जाए, ठीक है। 2 के साथ हम 3 ले लें, 4 ले लें, 2 के साथ हम 4 ले लें और ये 8 ले लें, 2 4 8 ले लो, समझ रहे हैं यार, अच्छी तरीके से कॉमन मल्टीपल का हो, कॉमन फैक्टर का हो, वो हम समझ रहे हैं। तो देखो 4 से 4 दूनी 8, 4 ती 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 4 छः 24, 4 सत्ते 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 दम 40, 8 दूना 16, 8 ती 24, 8 चौके 32, 8 पंच 40, अछंग 48, 8 सत्ते 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 दम 80, ठीक है।
चलो देखो जरा, अब देखो जरा, तो हम कॉमन मल्टीपल खोजते हैं। 2 है, इसमें तो है नहीं। 4 यहाँ पर है पर यहाँ नहीं। 6 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं। 8 यहाँ पर है, देखो ये 8 मिल गए हमें, 8 हमें मिल गया, ये मिल गया 8, ये है कॉमन मल्टीपल। ठीक है। 10 इसमें तो है पर इसमें नहीं, इसमें नहीं। 12 इसमें है पर इसमें नहीं। 14 इसमें है पर इसमें नहीं। 16 भी मिल गया, ये देखो 16, मैं आपको दिखाऊं, ये मिल गया 16। इसे दूसरे पेन से करें हम, ये देखो ये 16 मिल गया हमें। काय के लिए इतना ताम झाम कर रहे यार। लो 16 ही ऐसे कर दो, ई 16 के ऐसे कर दो, ई 16 के ऐसे कर दो, 16 मिल गो। तो कॉमन मल्टीपल हमें 8 भी मिला, 16 भी मिला। और देखो जरा और मिलता क्या, 18 नहीं मिलेगा, 20 भी नहीं मिलेगा, 22 भी मिलेगा, 24 मिल सकता है, बिल्कुल मिला। ये रहा एक 24, ये रहा एक 24 और ये रहा एक 24, देखो मिल गया। आगे चल के हमें और भी मिलेंगे, 32 भी मिलेंगे। अब 26 के बाद हम 26, 28 आएगा, 30 आएगा, फिर 32 आएगा कि नहीं। 26 के बाद क्या आएगा इसमें, 26 के बाद दिख रहा है यहाँ पे, मुझे पता नहीं, मैं यहाँ लिखूँ। 26 के बाद क्या आएगा 28 के बाद 30 के बाद 32 के बाद क्या आएगा 32। तो हमें 32 एक फैक्टर ये मिल गया, 32 इसमें भी मिल गया, 32 इसमें भी मिल गया। ऐसे मतलब कि कॉमन फैक्टर हमें मिलते जा रहे हैं। ठीक है, ये अपने कॉमन मल्टीपल, सॉरी फैक्टर नहीं, ये कॉमन मल्टीपल हमें मिलते जा रहे हैं। ठीक है। अब इसी तरह हम इसमें देखें, यही उदाहरण लें, 2 4 थोड़ा बड़े लें। 8 10 ना लो, 8 12 16 ले लो। ठीक है, समझाने के लिए। ठीक है, इसके फैक्टर करें हम 8 के फैक्टर, तो 8 ना लो, 8 की जगह 10 ले लो, 10 की जगह 20 ले लो यार, 20 12 16 ले लो। ठीक है, ठीक है, दिखाई पड़ रहा, बिल्कुल देना चाहिए। 20 12 16 दिखाई पड़ रहा है, जैसे भी पड़ रहा है, मतलब थोड़ा जैसे भी समझ में आए समझने की कोशिश करो। 20 के फैक्टर कितने होंगे, 4 5 20 बोले तो 2 और 5 यही होगा। 12 के क्या होगा, 6 दूना 12, 2 2 3। 16 के कितना होगा 8, मतलब 2 2 2 2 लो, ये 2। 16 की जगह कुछ और ले लो, 18 ले लो। ठीक है, 18 ले लो, तो 36 18 हो, तो 2 गुणा 3 मतलब कि 2 3 3 3, ये हमें मिल गया। तो देखो कॉमन फैक्टर क्या है, हमें तो सिर्फ यही कॉमन फैक्टर मिल रहे हैं, 2 2 2, और कुछ कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा। ठीक है, ठीक है जी, समझ रहे, ये आपके कॉमन फैक्टर हैं ये 2। ठीक है, ये आपके कॉमन फैक्टर हैं। 2 ये है 2, पर इसमें नहीं, इसमें तो है पर इसमें नहीं। 3 इसमें तो है पर इसमें नहीं है, ये आपके। चलो इसको 20 की जगह आप क्या कर लो, 20 की जगह आप 23 24 ले लो, 24 ले लो। ठीक है, 24 ले लो। 24 का हो गया 8 3 24, ये 2 गुणा 3, ये हो जाएगा। 24 ले लिया हमने, तो देखो एक फैक्टर हमें कॉमन ये मिल गया, ये मिल गया। ठीक है, अब समझ गए, 2 और 3 मिल गए हमें, ये कॉमन फैक्टर होते हैं। ये कॉमन मल्टीपल हमने खोजे, ये कॉमन फैक्टर हमने खोजे। अब आते हैं एचसीएफ और एलसीएम पे। ठीक है, अब देखो एलसीएम और एचसीएफ, अभी उस स्लाइड को ऊपर ही रहने दो। ठीक है, हम बात की एलसीएम और एचसीएफ, बोले तो लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम और महत्तम समापवर्तक मतलब कि एचसीएफ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ और लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब कि सबसे छोटा मल्टीपल। देखो 8 8 8 8, तो यदि हम देखें 2 4 8 है, 2 4 8 को हमें एलसीएम निकालना है, 2 4 8 को एलसीएम निकालना है, तो मतलब एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए 2 4 8 को। तो सबसे छोटा मल्टीपल कौन है 8। इसके बाद और भी मल्टीपल मिले, हमें 16 भी मिला, 24 भी मिला, हमें 32 भी मिला, लेकिन वो सबसे छोटा नहीं है। ठीक है, तो यही आपका एलसीएम हो जाता है। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अब आओ एचसीएफ, बोले तो महत्तम समापवर्तक में, अभी हम उस पर भी हिंदी में भी बात करेंगे इस तरीके से आपसे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इसको देखो जरा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखो,
तुम बोलोगे अच्छा जी तुम चीज़ों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके पढ़ाते हो यार, बचपन में तो हमें इस तरीके की चीज़ें किसी ने नहीं पढ़ाई, फिर भी हमें एलसीएम एचसीएफ बहुत अच्छी तरीके समझ में आ गया। अच्छी सी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है, और कॉम्प्लिकेटेड तरीके से नहीं पढ़ाना चाहिए, पर ये कंसेप्ट है भाई, आना चाहिए आपको है। अब ये इनका यूज आपको नंबरों की एनालिसिस करने में होगा। जब नंबरों का आप एनालिसिस करेंगे, जल्दी से जोड़ करना, जल्दी से गुणा भाग करना है, जल्दी से फैक्टर निकालना है, और किसी देखो नंबर सिस्टम है ही एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, मज़ेदार टॉपिक है। यदि पढ़ने पे आओ तो बहुत मज़ा आता है पढ़ने में, और पढ़ाने में भी बहुत आनंद आता है। तो फिर काहे के लिए मज़ा लो, बिल्कुल ज़िंदगी का, गणित का यही तो मज़ा है, मैथ का, बिल्कुल मैथ मैजिक, मैथ का मज़ा इसी में तो है कि चीज़ों को समझो। नहीं तो मैथ तो वैसे बहुत बोरिंग है, जिसे नहीं आती, मतलब जो थोड़ा मैथ में कमज़ोर है वो उसके लिए तो यार ये क्या है, लेकिन जब आप इस तरीके से उसका एनालिसिस पोस्टमार्टम करेंगे तो बहुत आनंद आता है। ठीक है, नंबरों के साथ खेलने में बहुत आनंद आता है। ठीक है, देखा आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखेंगे तो देखो इसमें 2 फैक्टर मिला है, इसमें 3 फैक्टर, 2 और 3 हमें कॉमन मिल गए फैक्टर। ध्यान से देखो, अब फैक्टर अलग चीज हो गई। देखो थोड़ा देखो तो हमें इसमें क्या कॉमन मिला 6, इसमें कॉमन क्या मिला 6, इसमें कॉमन क्या मिला 6, तो मतलब ये भी तो एक फैक्टर है, वो प्राइम फैक्टर है, ये भी फैक्टर है। ठीक है, तो हमें सबसे बड़ा फैक्टर 6 मिला इसमें, इन 24, 12, 18 में सबसे बड़ा फैक्टर क्या मिला, सबसे वैसे हमें 2 एक फैक्टर मिला, 3 एक फैक्टर मिला जो कॉमन है, 2 भी एक कॉमन है, 3 भी एक कॉमन है जी हमें, लेकिन बड़ा फैक्टर कॉमन कौन मिला हमें 6 एक सबसे बड़ा फैक्टर। 6 से बड़ा कोई फैक्टर हमें मिला नहीं जो इसमें कॉमन हो, तो आपका 6 ही इनका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, बात समझ गए बात को। यही आपका होता है जो तरीका फैक्टर मेथड कहते हैं एचसीएफ और एलसीएम निकालने का। ठीक है, और हम डिवीजन मेथड होता है उस पर थोड़ा बात, एचसीएफ में तो बात करेंगे उस पर कि डिवीजन मेथड क्या होता है, लेकिन डिवीजन मेथड से हम क्या कहते हैं कि एलसीएम नहीं निकालेंगे भाई, नहीं निकालेंगे। क्या करना यार, बचपन की यादें ताज़ा करनी, आप खुद से कर लेना ताज़ा। ठीक है, हम नहीं करवाएंगे यहाँ पे। ठीक है, हम देखेंगे थोड़ा अच्छा तरीका, एडवांस तो मैं खैर नहीं कहूँगा कि एडवांस तरीका, एडवांस तरीका क्या, एडवांस तरीका कॉमन तरीका है, वो तो सबको यूज करता। हाँ, यदि कोई मैं नई चीज़ खोज के ले आऊँ और महीनों से रिसर्च करूँ, सालों तपस्या करूँ इस एलसीएम में, और एक नया सा चीज़ लेके आऊँ और आपके सामने अगले दिन हाजिर हूँ, ये लो जादू लेके आया मैं, ये वाला बटन दबाओ और आपको एलसीएम तुरंत मिल जाएगा। हाँ, वो थोड़ा एडवांस चीज़ कहलाती है, ये तो कॉमन चीज़ है। कॉमन मल्टीपल खोजेंगे, लिस्ट कॉमन मल्टीपल कॉमन तरीके से, कॉमन नहीं कॉमन तरीके से। ठीक है, तो ठीक है जी, बढ़े आगे, बढ़े, चलो अब बढ़ते हैं आगे। थोड़ा और हिंदी वालों भी समझ लो, ला सा पा, मा सा पा, लघुत्तम समापवर्तक, यही होता ना, समापवर्तक, पता नहीं, समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक है, पता नहीं, चलो यदि मैं गलत हूँ तो सही कर देना मुझे कमेंट बॉक्स में। हम तो लासापा मासापा यही सुन के आ रहे, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक यही सुन के आ रहे। ठीक है, और सही कर देना मुझे यदि मैं गलत हूँ इसमें तो। ठीक है, देखो इसमें क्या है, हमारे आचार्य जी ने बचपन में हमें सिखाओ तो, और तना मना जब हम पढ़ाने लगे थे, ठीक है, तो हमने भी कुछ इसमें दिमाग लगाया कि भाई क्या है, चीज़ों को देखो बार बार पढ़ने से मतलब कि चीज़ें थोड़ी और अच्छी तरीके से समझ में आने लगती हैं, चीज़ों को दूसरी तरीके से प्रेजेंट करना, रिप्रेजेंट करना भी आने लगता है। तो आप बिल्कुल लीन हो जाइए, ज़्यादा लीन होने की ज़रूरत भी नहीं है। हम मान लेते हैं इसका लासापा ये है, इसका मासापा ये है, तो कोई संख्या लें जैसे ABC, ठीक है, यहाँ लें XYZ, हमें ABC का लासा निकालना है और XYZ का मासा निकालना है। ठीक है, तो क्या होगा, तो लासा इन नंबरों की वह छोटी से छोटी संख्या होती है, ये परिभाषा बचपन में लिखवाई होगी आचार्य जी ने तुम्हें, कि लासा वह छोटी से छोटी संख्या है
जो दी हुई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए। समझो बात को समझने की कोशिश करना। लासा वह छोटी से छोटी संख्या है जो जो दी हुई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ठीक है, हम मान के चलते हैं इनका लासा आए, ये भैया साहब इनके लासा आए। क्या बना दिया हमने, पता नहीं क्या बना दिया। इनका ये लासा आए तो इस लासा में ए का भाग देंगे तो चला जाएगा, बी का भाग देंगे तो चला जाएगा, सी का भाग देंगे तो भी चला जाएगा। और ये छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए, छोटी से छोटी संख्या। चलो 2 4 6 ले लेते हैं हम। ठीक है, ए बी सी की जगह हम लेते हैं 2 4 6, और इन भाई साहब की जगह हम लासा ले लेते हैं। कितना आएगा, 2 और 4 6 का लासा कितना होता है, 12। कितना, 12। ये 12 में 2 का भाग दोगे चला जाएगा, 4 का दोगे चला जाएगा, 6 का दोगे चला जाएगा। अब 12 की जगह हम 24 लिख दें, 24 में भी 2 का भाग जा रहा है, 4 में भी 2 का भाग जा रहा है, सॉरी 4 का भी जा रहा है, 6 का भी जा रहा है। अब इसके बाद हम 36 लिख दें तो इसमें भी इसका, इसमें भी इसका, मतलब कि सबका भाग जा रहा है। पर लासा ही एक वही चीज़ है क्या, कि सबसे छोटी संख्या जिसमें तीनों संख्याओं का भाग चला जाए, सभी संख्याओं का भी भाग चला जाए। तो सबसे छोटी आपकी 12 है, तो 12 ही आपका लासा होगा। ये 24 और 36 आपके लासा नहीं हो सकते। ठीक है, 12 से नीचे जाओगे आप, 12 से छोटी और कोई संख्या हो ही नहीं सकती। जो तीन भाई साहब जो बैठे हुए ऊपर, ये इन्हें तीनों डिवाइड कर दें, हो ही नहीं सकता है। 11 ले लो, चाहे 10 ले लो, चाहे 8 ले लो, कौन ले लो, काटे ही नहीं है। तो मासापा का हो, चलो इसे भी हम समझते हैं मासापा को। मासापा क्या है, हम ये मासापा लेते हैं 2 4 6 ही ले लो इन्हें, 2 4 6 तना और तना अच्छो लो, 4 8 12। ठीक है, 4 8 12 हमने ये संख्याएं लाई। तो हम मासापा की परिभाषा देंगे। मासा वो है बड़ी से बड़ी संख्या है, मासा वो है बड़ी से बड़ी संख्या है जो ध्यान समझना, यहाँ से पहले देखो, मासा वो है बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी हुई संख्याओं को पूरी तरीके से काट दे। जो वो यहाँ क्या था, जिसमें दी हुई संख्याएं पूरी तरह काट दे, जिसमें ये वाली संख्याएं इसे काट दें। अब इसमें ये संख्या इसे काट दे, मतलब कि जो दी हुई संख्याओं को पूरी तरीके से विभाजित कर दे। ठीक है जी। तो देखो इको मासा कितना है, 4 8 12 को मासा कितना है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूरी तरीके से काट दे। तो इनको मासा तो आने 4, कितना आने 4, मासा आने 4। तो 4 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा। अब 4 सबसे बड़ी संख्या, 4 से बड़ी कोई भी संख्या ले लो आप। 5 लोगे, 5 में ये नहीं कट रहा, ना ये कट रहा, ना ये कट रहा। चलो 6 ले लो, 6 से ये भाई साहब तो कट रहे, पर ये दोनों नहीं कट रहे। 8 ले लोगे तो 8 से ये तो कटेगा, पर ये और ये नहीं कटेंगे। तो ही 4 ही एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है, ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर है जो इन संख्याओं को काट सकते हैं। पर इससे छोटी देखें जरा, चलो 4 से छोटी 2 देख लियो, 2 से जो भी कट रहा हो, 2 से आपका ये भी कट रहा, वो भी कट रहा, सब कट रहे 2 से। टाइम ज़्यादा हो गया क्या, हो जाने दो, कोई बात नहीं, हमारे पास अभी टाइम है डिस्कस करने का। 2 से ये भी कट रहा है, चलो 1 और ले लो, 1 से भी ये सब कट रहे कि नहीं। लेकिन 4 एक बड़ी से बड़ी संख्या है, तो आपका मासा यहाँ पे क्या हो गया, 4। समझ गए। बस, तो फिर आगे बढ़ें। अब बढ़ते हैं आगे। अब कुछ निकालने के तरीके भी होते हैं, लासा मासा निकालने के। देखो, यदि आप बिल्कुल नए भी हैं ना, तब भी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। ये कक्षाएं एडवांस लोगों के लिए नहीं है, कि जो बहुत एडवांस हैं, जिन्हें बहुत कुछ आता है, तो भाई माफ करना। और आप देख सकते हैं अपने आप का रिवीजन करने के लिए। ठीक है, अब हम अगली स्लाइड चेंज करते हैं। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी कहते हैं हम। GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी इसे हम कहते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ें। तो इसके जो मेथड उसमें जो लिखी हैं वो क्या क्या लिखा है, फैक्टर मेथड एंड डिवीजन मेथड।
तो इसमें हम दोनों चीज़ों में बात करेंगे, इसके लिए हम दोनों चीज़ों पे बात करेंगे। तो चलो कुछ उदाहरण लेते हैं। उदाहरण लेंगे किसका, फैक्टर मेथड है और डिवीजन मेथड है। चलो पहले हम लेते हैं 42-70 का, 42-70 और यहाँ पे भी 42-70 दिख रहा है। इसको हम फिर से बोलेंगे कि आप जाइए ऊपर, आपका अभी कोई काम नहीं, ठीक है। 42-70 42-70, ठीक है, ठीक है जी। अब देखो इस तरफ हम डिस्कस करेंगे फैक्टर मेथड, इस तरफ हम डिस्कस करेंगे कौन सा मेथड, बोलो जरा, डिवीजन मेथड, ठीक है। पहले हम फैक्टर मेथड पे आते हैं। तो 6 सत्ते 42, तो 6 गुणा 7 होता 42 और 6 क्या होता 2 × 3 × 7, 70 क्या 7 धम 70, तो 10 होता क्या 2 × 5 10 × 7, ये हो गया। अब देखो निकालना हमें क्या, एचसीएफ निकालना है। तो देखो कॉमन मल्टीपल वो सॉरी कॉमन फैक्टर क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक 7 है, एक 7 जी है, एक 2 है, एक 7 जी है, ये दोनों मिल रहे हैं। तो 2 और 7 उतारो और 14 लिख दो, जो आगे तुम आओ ई के तरीके से। अभी मैं देखो क्या करें, 42-70, तो 42 से कम 42, 42 दूना 84 ज़्यादा हो जाए, 42 से कम 42 ये हैं, घटा है 8, 6 में से 4 जो है 2। अब 28 को भाग देने 42 में, ठीक है, 28 से कम 28, 12 में से 8 जो है 4 बचे, 3 में से 2 जो है 1 बचे, 14 को भाग दें 28 में, देख रहा हो कि नहीं, 14 दूना 28, तो आपको मासापा 14 यहाँ आगो देखना चाहिए वैसे, पर चलो कोई बात नहीं, दिख रहा 14 यहाँ भी आ गया, 14 यहाँ भी आ गया, ठीक है। फैक्टर मेथड से कर लो चाहे उस मेथड से कर लो, दोनों मेथड ही बहुत अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ जब बड़ी बड़ी संख्याएं हो जाती हैं तो हम इस मेथड को अवॉइड करते हैं, लेकिन इसका थोड़ा एडवांस वर्जन होता है एक ठोर, उसको हम समझेंगे। इसको ज्यों का त्यों लिखा रहने दो, इस पर अभी हम बात करेंगे। अभी एक उदाहरण और देखते हैं, इसमें थोड़ा हम और काम करेंगे, थोड़ा इसको एनालिसिस चीड़ फाड़ करेंगे इसके साथ हम। एक उदाहरण है, कौन सा लें, चलो जी, ये तो भाई फैक्टर मेथड से थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। 420-1782, 420-1782, ऐसे देखो, जैसे हम किस टाइप से करेंगे, तो किसी भी टाइप से आप कर लो। जैसे यदि आप इस वाली मेथड से करोगे तो जल्दी मिल जाएगा, फैक्टर मेथड से करने जाओगे थोड़ा नुकसान पड़ जाएगा, ठीक है। और एचसीएफ में एक चीज़ याद रखना कि एचसीएफ होता हमेशा फैक्टर होता है किसका, इसका भी फैक्टर होगा, इसका भी फैक्टर होगा, समझ रहे बात को, मतलब इसका भी गुणनखंड एचसीएफ होगा और इसका भी गुणनखंड होगा। तो कभी भी आपका जो एचसीएफ बोले तो मासापा इस वाले नंबर, मतलब जो सबसे छोटा नंबर मौजूद है जिनका हमें एचसीएफ निकालना है, उससे बड़ा नहीं हो सकता। उसके बराबर तो हो सकता है, उसके बराबर तो हो सकता है, लेकिन उससे बड़ा नहीं हो सकता। उससे छोटा ही रहेगा या फिर उसके बराबर होगा, लेकिन उससे बड़ा नहीं होगा। तो थोड़ी जल्दबाजी करने के लिए जब छोटे नंबर हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि सबसे छोटा नंबर होता है उसके हम फैक्टर कर देते हैं और देखते हैं उस फैक्टर में कौन से फैक्टर में, मतलब कि ये और ये डिवाइड है जिससे हम बात करें। तो देखो इसको हम किस तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं, ज़रा देखो इस वाले को, प्रॉपर दिखाई पड़ रहा है, देना भी चाहिए, मैं फिर से देखूं, बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है। तो देखो हमने क्या किया, 42 एकम 42 और 42 लिखा, 42 को क्या किया, इसमें से घटाया है, 42 को इसमें से घटाया है, अपने पास आया 28, फिर 28 को इसमें से घटाया है तो अपने पास आया 14 मतलब कि अपने पास का आ गया मासापा। हम क्या करते आए, घटाते ही तो चले आए, पहले 42 को घटाया, फिर 28, फिर जो आया उसे घटाया, मतलब कि हम घटाते 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 कहाँ पहुँच गए हम मासापा पे। तो जब ऐसा नंबर मिल जाए तुम्हें इस टाइप को, तो हम क्या कर सकते हैं, घटाना शुरू कर देते हैं। चलो घटा के क्या करें, वो शुरू करें। इसको हम दूसरी तरीके से भी समझेंगे किस तरीके से होता है, कुछ मतलब कि लोग वाक समझाते हैं। चलो पहले हम करके देखें फिर बात करते हैं, ठीक है। इन दोनों का अंतर देखो जरा कितना आएगा,
हम इनका अंतर ऐसे क्यों देखें, ऐसे क्यों देखें हम इनका अंतर? देखो ऐसे अंतर देखोगे तो बहुत बड़ा हो रहा है। क्यों ना हम 420 को इसके बराबर कुछ ले जाएं, 420 को इसके बराबर ले जाएं। तो 420 को यदि हम 4 से गुणा करेंगे तो कितना, 1680, 1680 आ गया। 1680 इसमें से घटा दो, 1680 घटाओगे तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 102 आ गया। ठीक है, अब 102 आया। अब 102 को हम ऐसे फैक्टर कर दें कि यो और यो कट जाए, इसे 102 से जो तो कट नहीं रहो ना जो कट रहो 102 से। हम क्यों ना ऐसा करें कि अब 102 और इसका मतलब कि वो ले लें, क्या क्या ले लें इसका, बोलो। इसका नहीं लेना है तो इसी से ही ले लो, हैं 102 मतलब कि इसका डिफरेंस ले लें। नहीं लेना तो इसके फैक्टर कर दो, कुछ भी कर दो आप, 102 के फैक्टर कर दो आप। ठीक है, तो चलो देखते हैं जरा 102 के फैक्टर करें ना करो। अभी इसके साथ हम और काम कर सकते हैं। 102 को क्या करो, 4 से गुणा करो इसे, किसे, 4 से, तो 408 आएगा। कितना आएगा, 408। 408 को इसमें से घटा दो, इसमें से, तो कितना आएगा, 408 को घटाओगे इसमें से तो कितना बचेगा, 412, सॉरी कितना बचेगा, 12। अब देखो जरा, 12 से ये कट रहा है, 6 से कट रहा है, 12 से भी कट रहा है, 12 से तो ये कट रहा है, और क्या 12 से ये कट रहा है, 12 एकम 12, 5 बचे, 12 चौके 48, 12 चौके 48, 12 पंचे 7, 10 बचे, 102 बचे, 12 से नहीं कट रहा हूँ। तो इसके और एक फैक्टर करो, 6, 12 से आओ थोड़ा कम आओ, 12 के फैक्टर कितना होगा, 2 गुणा 6 होगा 12। अब 6 का भाग देना शुरू करो, 6 का भाग दोगे, 6 सत्ते 42, 6 से कट रहा, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 5 बचे हैं। 6 को वैसे भी देख लो, अगर कट रहा तो 7 और 1 8, 8 8 16, 16 और 2 18, मतलब कि डिजिट सम देखो और देखो कट रहा कि नहीं। 18 है, ये आपका 3 से कट रहा और आपका इवन नंबर है, 3 से कट रहा और इवन नंबर है तो वो आपका 6 से भी कटता है, तो 6 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, 6। एचसीएफ निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, जिस टाइप की सिचुएशन में आप फंस जाओ उस टाइप से आप एचसीएफ निकालना शुरू कर दो। ठीक है, यदि, और यही तो हमने किया है, और क्या किया है, केवल डिफरेंस लिया दोनों का और डिफरेंस के साथ हम काम करते चले आए और एचसीएफ निकालते चले आए। ठीक है, बात को समझे, ये कुछ नहीं है, सिर्फ डिवीजन मेथड ही हमने इसमें यूज, हमने डिवीजन मेथड ही किया है और कुछ यूज नहीं किया है। ठीक है, अब देखो एक आध उदाहरण और लिखें, 13 65 15 60 17 55, 13 65 15 60 17 55, इसे देखो, इसे करें जरा। ठीक है, वीडियो पोस्ट करके तुम करो इसे आप करना शुरू करो, कैसे होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या है, हम क्या करते कि इसमें थोड़ा और आपकी आंखें खुलेंगी, थोड़ा और इसमें आप कुछ और जानकारी जानने को मिलेगा। इसमें देखो क्या मिलेगा कि हम देखें जरा कि एक अंतर देखें, इनका देख लो अंतर, जो कम अंतर हो, जिसमें आपको सबसे मिनिमम अंतर मिले। चलो पहले हम वो समझ लेते हैं जो अक्सर लोग बताते हैं, इससे पहले वो जरूरी है आपका। ठीक है, एचसीएफ होता क्या है, जैसे ये 2 नंबर हैं ए और बी, ये 2 नंबर है, एचसीएफ होता क्या है, एचसीएफ होता क्या है, मतलब कि मासापा होता क्या है, इसका भी फैक्टर होता है, एच मान लेते, एचसीएफ मान लेते हैं, एच है, एच एचसीएफ है, तो क्या होता कि एच इसका भी फैक्टर होता, इसका भी फैक्टर होता, फैक्टर वो तो गुणनखंड होता कि नहीं। जैसे हमने 42 और 70 को कितो 14 निकालो, तो 14 गुणा 6, हाँ 14 × 42 और 14 गुणा 5, यही तो आया। तो 14 एक इसका भी फैक्टर है, 14 एक इसका भी फैक्टर है, 14 फैक्टर इसका भी है और इसका भी है, गुणनखंड है कि नहीं। तो
जो आपका ये HCF है वो इसका भी फैक्टर होगा, इसका भी फैक्टर होगा। जैसे 14 में गुणा हुआ 3 का, इस 14 में गुणा हुआ 5 का, और ये दोनों आपस में रिलेटिवली प्राइम है, को प्राइम है। को प्राइम मतलब हिंदी में जो एक दूसरे को जिनका फैक्टर, जिनका मतलब कि HCF एक हो, वो लोग उन्हें को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम कहते हैं। ठीक है, बात समझ रहे बात को? जैसे हिंदी में हम कहते हैं, मान के वो एक दूसरे के काटेन है, वे एक दूसरे के काटेन है, वही आपकी को प्राइम होते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं उसे, चलो कोई बात नहीं, याद आ जाएगा, फिर हम बात करेंगे क्या कहते हैं उसे। तो देखो, तो ये क्या हो जाएगा, हम मान लीजिए जैसे इसमें K1 का गुणा हो रहा है, इसमें K2 का गुणा हो रहा है। HK1 बराबर A, HK2 बराबर B। जैसे 14 × 42, 14 × 5 = 70, जैसे H इंटू K1 A, H इंटू K2 B, ये हो गया। ठीक है, अब हम इनका क्या ले, डिफरेंस। तो डिफरेंस लें तो A माइनस B, डिफरेंस ले रहे हैं भाई, ध्यान रखना क्या ले रहे हैं हम, डिफरेंस, मतलब बड़े में से छोटे को घटाएंगे, बड़े में से छोटे को घटाएंगे। यदि आपका A बड़ा है तो B घटाएंगे, B बड़ा है तो B में से A घटाएंगे। ठीक है, तो क्या है, H K1 माइनस K2, H को हमने पहले से ही यहाँ पे कॉमन लेके K1 माइनस K2 कर दिया। ठीक है, तो जो अंतर आया कितना, अंतर A माइनस B ही आपका क्या है, H K1 K2 है, मतलब कि अंतर का ही आपका क्या है, ये फैक्टर, आपके डिफरेंस का फैक्टर ही ये आपका क्या है, क्या है बोलो जरा, HCF है। डिफरेंस का फैक्टर ही आपका HCF हो जाता है। तो जैसे इन दोनों का हम डिफरेंस लें तो कितना आएगा, इन दोनों का डिफरेंस आएगा 28 आया था। अब 28 को 2 × 14 लिख सकते, ले सकते, तो 2 इंटू मतलब कि इन दोनों का मासापा या HCF 14 आया, क्योंकि इनके अंतर का क्या है, ये फैक्टर है, अंतर का फैक्टर ही इनका एक HCF हो जाता है। इस चीज़ को याद रखना, इस चीज़ को आप कहीं उतार के रख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपकी चीज़ें बाद में काम में आएंगी। ठीक है, जब हम दूसरे टाइप के सवाल करेंगे जिसमें आपका लासा मासा दिया हो और लासा मासा का गुणनखंड दिया हो या फिर उनका योग दिया हो, दूसरी संख्या तीसरी, मतलब एक संख्या दी हो, दूसरी संख्या पूछी हो, इस टाइप के सवालों में उनकी ज़रूरत पड़ेगी हमें, तो इसे आप नोट करके रख लो। मतलब कि इनके डिफरेंस का फैक्टर ही एक HCF होता है। चलो जी देखो आगे बढ़ें, आज हम इसकी जान लेके रहेंगे HCF LCM की। सवाल हम चाहे अगले सेशन में कर लें वो बात अलग है, लेकिन इसकी तो हम आज जान लेके ही रहेंगे। तो हमने क्या देखा, 13 65 15 60 17 55। देखो ये क्लास जो चल रही हैं, जो मतलब कि लोग शुरुआत से कमज़ोर हैं, बिल्कुल ही कमज़ोर हैं, मतलब कि जिनने गणित में शुरुआत की, मुझे पता है किस टाइप के बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं। ठीक है, जो पढ़ने आते हैं उसी लेवल से हमने उठा के ये चीज़ें ली हैं। आप बोलोगे बिल्कुल नहीं आचार्य जी तुम तो जल्दी जल्दी करवाओ, हम तो कुछ नहीं जाना और फालतू की इतनी बकवास करते रहते हो। हमें पता है लेवल, जो ऑडियंस है हमारे पास, जो मतलब कि बच्चे पढ़ने आते हैं, तो हम काम तो उन्हीं के हिसाब से करेंगे। आपका लेवल थोड़ा हाई है तो आप इन चीज़ों को स्किप कर सकते हैं या फिर कहीं और स्विच कर सकते हैं। ठीक है, और जो हम लेवल टच करते हैं, जो लेवल हम यहाँ से जहाँ से शुरू करते हैं फिर वहाँ से पहुँचते हैं, तो हमारा जो वो कहते हैं ना ग्राफ, इस तरीके से होता है, ये इन्फिनिटी की ओर अग्रसर होते जाएंगे। ये देखो यहाँ 0, ये देखो पहुँच गए हम यहाँ पे, ऐसे होता है। ये नंबर ऑफ टाइम है, ये टाइम तो सतत रूप से चलता रहता है। ठीक है, टाइम के साथ साथ हमारे डिफ़िकल्टी लेवल और एडवांस लेवल बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो इनको देखो ज़रा, इनको देखो क्या करना है, तो इनका हम ले अंतर, क्या ले, अंतर ले। ठीक है जी, 5 से 5 अलग कर दो, इसे 5 हम बाद में दे देंगे। ठीक है, 1360 घटा दो 1560 में से, कितना बचे 200, 200 में से 5 घटाओ 195, कितना है 195। इनको देखो, इन दोनों को अंतर देखो, इनमें 5, 15 में से 6 जो है 9 लो, योगी 195 आ गो,
है। अब जरा देखो 195 से जे कट रहा कि नहीं कट रहा है। 195 है क्या, 195 को हम ऐसे कर लिए 5 गुणा 5 × 15 और 5 × 15 15 सॉरी 5 × 15 4 पनम 45 39 5 गुणा 39 है जी। तो देखो जरा 5 का तो इसमें भाग जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, 39 का देखो जरा, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया भाई, देखना पड़ेगा 39 का भाग जा रहा है कि नहीं। 13 × 39 39 भी तो 3 × 13 होता है ना, 3 × 13 होता ना। तो देखो 3 का जा रहा है कि नहीं, 6 और 6 3 का इसमें तो जा रहा, 6 इसमें भी जा रहा, 7 और 1 8 8 5 13 और 13 5 18 3 का भी जा रहा। अब 13 का देख लो, 13 का है तो इसमें तो जा रहा, 13 एकम 13 13 दूना 26 इसमें भी जा रहा, 13 एकम 13 4 बजे 13 दूना 26 13 × 3 39 6 13 × 5 65 लो इसमें भी जा रहा। तो आपका जो वो आ गया क्या आ गया, जो आपका क्या कहते कि वो SCF आ गया 195 आ गया। हमने क्या बोला था, जो डिफरेंस है वो आपका वो सॉरी SCF है डिफरेंस का फैक्टर, या खुद डिफरेंस भी SCF हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। लो इंटू 1 कर दो, वो भी तो एक फैक्टर है इसका, इंटू 1 कर दो। या यदि वो उस डिफरेंस है ये आपके तीनों नंबर डिविजिबल हैं तो वो आपका क्या होगा SCF होगा, यदि नहीं है तो उसका फैक्टर SCF होगा। समझ गए इतना, समझ गए इतना, छोटी छोटी सी बातें लेकिन अच्छी बातें। तो चलो एक तुम्हारे घर के लाने दें, हम तुम्हें एक घर के लाने दें, वो तुम्हें घर से करके ले आने, ठीक है। तो कौन सा दें घर के लिए, 210 495 980 ये आपके घर के लिए है, 495 लिखा है ये, ठीक 980 ये आपको घर से करके लाना है, ठीक है। तो अब हम आते हैं LCM पे, LCM पे अब आते हैं, ठीक है। इसे मिटाएं, LCM में भी आपका फैक्टर मैटर, LCM पे हमने बात तो कर ही ली कि क्या है ये LCM का फैक्टर मैटर, डिवीजन मैटर को हम डिस्कस नहीं करेंगे। उदाहरण लेंगे 8 12 है, ऐसे लो 8 12 15 21, ठीक है। इन सब का LCM निकालना है आपको, और इस तरफ ले लो 18 24 60 150 इनका LCM निकालना है आपको, ठीक है। चलो जी 2 ही काफ़ी हैं। तो देखो 2 × 2 × 2, हम डिवीजन मेथड बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 2 × 2 × 3 15 क्या होगा, 3 × 5 21 क्या होगा, 3 × 7। ये देखो इसका LCM निकालेंगे तो हमने क्या देखा था कि LCM वो संख्या होती है जो सबका जिसमें भाग चला जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लें, सबसे बड़ी संख्या को सबसे पहले ले लिया करो, 21 है तो 3 × 7 ले लो, ठीक है। अब देखो इसके साथ डील करो, इसके साथ, इसमें 3 का भाग तो चला जाएगा पर ये 5 रह जाएगा तो 5 को यहाँ लिख दो, ठीक है। अब इसके पास आओ, इसमें 3 तो चला जाएगा पर ये 2 और ये 2 रह गए तो 2 और 2 इसे लिख दो, ठीक है। अब इसके पास आए हम, इसके पास आए तो देखा ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 2 कट जाएगा पर ये अकेला 2 रह जाएगा तो इसे भी लिख दो। बस आगे आपका, चलो हम देखें जरा कितना आता है। 2 दूना 4 दूना 8 8 5 × 15 15 8 120 गुणा 7 12 7 84 840, ठीक है। इनका लासा कितना आ गया 840, दिखाई पड़ रहा है ये नीचे। ये चीज़ें धुंधली कैसे हो गई भाई, मैं देखूं जरा चीज़ों को। सॉरी भाई, अब नहीं हो पाएगी क्लास, अब नहीं हो पाएगी, मुझे माफ़ करना, क्योंकि मोबाइल हमारा बैठ गया है, बैटरी उसकी हो गई है डिस्चार्ज। अब मुझे पता नहीं चीज़ें कब से धुंधली हैं, मुझे लगता है जब वो एक नोटिफिकेशन आया होगा तब से चीज़ें धुंधली होंगी।
मैंने ध्यान नहीं दे पाया, सब गड़बड़ हो गई। कोई बात नहीं, चलो यदि चीज़ें ठीक होती हैं तो इतना ही करेंगे, बाकी हम अगले वीडियो में करेंगे। और यहीं तक, यहाँ तक साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और माफ़ करना इस थोड़ी सी गलती हो जाने की, गलती क्या मतलब कि इस टाइप की असुविधा के लिए। मकसद तो था कि हम वो, फिर भी यार अभी टाइम भी हो गया, अभी सोना भी है, तो ठीक है, बाकी हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, इतने में ही वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद, जय भारत, जय भोलेनाथ।